सभी को नमस्कार। आज 29 मार्च है और 29 मार्च के पटना एडिशन में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स आया उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबके पर्पज़ से। तो आज के इस लेक्चर में एक मॉडल अफेयर डिस्कस करूँगा जिस टॉपिक का नाम है जो जीएस सेकंड पेपर में जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पार्ट आता है उसमें एक है टॉपिक शहरीकरण। तो बिहार में जो आपका शहर की जो संख्या कम है या यहाँ रहने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी कम है, ये क्यों है, इसमें क्या समस्या, उसको मैं डिस्कस करूँ क्योंकि आज के पेपर में इसका एक मतलब कि खबर आया है तो उसको मैं डिस्कस आगे करता हूँ। तो आइए आज का जो है ना न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। पहला जो है इसमें खबर है राज्य में लगे 15,304 नए उद्योग और 1,440 करोड़ रुपए का क्या हुआ, निवेश हुआ। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपका बात किया जा रहा है सीएम उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो ये काम हुआ है। और ये जो है ना इसमें जो लिखा है पहले वो बता देता हूँ, फिर आपका इसका कैसे हम उत्तर में इस्तेमाल करेंगे या मेंस में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए 2018 से लेकर 19 से लेकर 22-23 के बीच में ना लगभग 23,367 लोगों को वित्तीय अनुदान और ऋण दिया गया है। इनको करीब 1,440 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसमें जो है ना लगभग 15,340 चयनित उद्यमियों ने उद्योग लगा दिए हैं, चाहे छोटे बड़े कुछ भी, ठीक ना। इनमें करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार मिला है, ठीक। और इसमें क्या है जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें कई स्लैब है। एक तो आपका SC ST है, फिर अति पिछड़ा वर्ग है, युवा उद्यमी योजना और महिलाओं के लिए अलग, और एक दिव्यांग के लिए भी है। तो अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। तो अब इसमें आप इतना अलग अलग कैटेगरी डेटा मत याद रखिए, लेकिन हाँ मोटा मोटी आप ये रखिए कि 1,440 करोड़ पिछले 5-6 वर्षों में इन्वेस्ट हुआ है और इसमें जो है आपका इतना करोड़ उद्योग लगे हैं और 50,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये आपके लिए मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर शॉर्ट नोट अगर 100 शब्दों में आ जाए इसमें आप क्या लिखेंगे। आज भी मैं जब एक वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाए किसी योजना के बारे में इसमें डिस्कस किया था। आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए क्या सिंपल लिखना है, पहला एक लाइन में कि बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, इस लाभांश का फ़ायदा उठाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की 2018 में की गई थी। इस योजना के तहत कई वर्ग हैं, SC ST EBC महिला युवा, ठीक। ये लिखना है इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य। फिर क्या लिखेंगे, उद्देश्य 1 2 3 4 5 उद्देश्य। इसमें क्या लिखाएंगे, रोजगार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कई युवाओं को क्या कहते हैं ट्रेनिंग देना, स्किल देना, ये सब इनका मेन उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, ठीक। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इसमें क्या क्या काम हुआ। आप यही काम ये डेटा दिल के इसमें कुछ 1-2 कमियां दिखा देंगे, बस आपका आंसर 100 वर्ड में ख़त्म हो गया। तो ऐसे करके शॉर्ट आंसर आराम से आप इस न्यूज़ पेपर से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगला। हाँ, ये पीटी में पूछ चुका है ऑलरेडी BPSC कि एक कार्यक्रम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये कौन सी संस्था चलाती है, ये इसरो का। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जो है अंतरिक्ष के बारे में कुछ जान सकें, ये इसका कार्यक्रम है। इसको खाली पीटी के लिए याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बेहतर सेवाओं के लिए पटना के डॉक्टर जमीर को किया गया समर्थित। ये जो है डॉक्टर हेमोपैथिक का डॉक्टर है, ये नागपुर में एक मीटिंग हुआ था राष्ट्रीय हेमोपैथिक परिषद का, इसी मीटिंग में जो इनको मिला है यूथ आइकन अवार्ड। पीटी के लिए याद रखिएगा, ये पटना के ही हैं डॉक्टर जमीर, और बेहतर ये काम किए हैं चिकित्सा पद्धति में, हेमोपैथिक में। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आज का मैं मॉडल अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका कि बिहार में निम्न नगरीकरण के क्या कारण है, बिहार की नगरीय समस्या क्या है, इसका सुधार तो क्या उपाय हो। अब ये क्यों बता रहा है, इसका पीछे वजह ये है कि अभी देखिए बिहार में कल जो है ना 10 शहरों के विकास के लिए बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी। प्लानिंग एरिया अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी शहर का कैसा प्लान होगा, कैसे घर बनेंगे, कैसे आपका नक्शा तैयार होगा, कहाँ नाला, कौन सा पुल पुलिया, मतलब पूरा का पूरा प्लानिंग यही करती है। तो ऑलरेडी हमारे जो बिहार राज्य में जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 199 शहर है। कितना शहर है, 199 शहर है। नगर निगम कितना, 19 है। तो 199 शहरों में से जो है बिहार में आपका ऑलरेडी 33 शहरों में जो है ना प्लानिंग एरिया अथॉरिटी था ऑलरेडी पहले से ही, 10 में और कर दिया गया। अब सब मिला के कितना हो गया आपका 43। तो यही लिखा 43 नए शहरों में
प्लानिंग अथॉरिटी क्या हो गया गठित। अब ये कितना कितना कहाँ उसका नाम मत याद रखिए। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बिहार सरकार शहरों के विकास के लिए, शहरों के प्लानिंग के लिए, शहर व्यवस्थित हो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे, आप इस डेटा को मेंस में यूज कर सकते हैं। अब आइए इसमें जो है क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, ये इसका मॉडल आंसर इस वीडियो के लास्ट में मैं अच्छे से करूँगा। बिहार में ये क्यों न्यू शहरीकरण है, क्या समस्या है शहरीकरण का, इसमें सुधार के क्या उपाय किए जा सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार 68 या 69 के लिए। अब नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये जो है ना पीटी के लिए ध्यान रखिएगा, राजगीर में क्या बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है। अगर कभी मेंस में ऐसे में अगर लिखना पड़ जाए तो आप ये सब लिखिए, सरकार इसके लिए प्रयास करे। फिल्म सिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शहर जहाँ पे फिल्म का शूटिंग हो, सब कुछ वहाँ रहता है, A to Z चीज़, मतलब कि रेडीमेड बनाया रहता है ताकि कहीं और जगह जाके शूटिंग करना ना पड़े। एक बेहतर जो है ना प्रयास है। और इसमें कहा गया है भोजपुरी, महगी, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने को दी जाएगी सब्सिडी। तो ये ध्यान रखिए कि नई नीति के अंतर्गत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में कर तो लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। एक बड़ा अच्छा प्रयास है। और यहाँ कहीं ना कहीं अगर इस तरह की शूटिंग यहाँ लगे तो रोजगार तो बहुत मिलेंगे, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सब तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार की प्रतिभा को बिहार में निखारने के लिए कई स्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें फिल्म सिटी बनने का बात, राजगीर में 150 करोड़ की लागत से 120 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगा, इसमें स्टूडियो रहेगा, सब कुछ इसमें रहेगा, ये सब बात किया गया। ठीक, नेक्स्ट चलिए है, इसको पीटी और मेंस दोनों के लिए आप इसको यूज कहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और है एक गव्य विकास योजना, मतलब गाय के विकास का योजना है। बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है, किसानों को देसी गाय देगी सरकार। क्वेश्चन पूछ चुका है, पशुपालन का क्या योगदान है बिहार की अर्थव्यवस्था में, या सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, तो आप इसको सिंपल ध्यान रखिएगा। अब बिहार सरकार जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात से साहिवाल, गिर और थार पारकर नस्ल की देसी गाय बिहार के किसानों को उपलब्ध कराने जा रही है, ताकि यहाँ पे आमदनी भी बढ़ सके, दूध की बिक्री भी बढ़ सके और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। और गाय के गोबर से, मूत्र से कैसे दवाई बनता है, खाद भी बनता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज है। तो आप इसको मेंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस डेटा को। नेक्स्ट चलते हैं पीटी में। हाँ, ये पीटी के लिए है। बिहार विधान परिषद की सुरक्षा प्रहरी शिवानी कुमारी है, ये पुणे में ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्र आज मुख्य न्यायाधीश की शपथ लिए हैं पटना हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट के जो इसके पहले जो एक जज थे, जो मुख्य न्यायमूर्ति नाम था संजय करोल, अब ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनके जाने के बाद जो तत्कालिक रूप से जो बने थे उसको बोलते हैं कि जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये बने थे चक्रधारी चरण सिंह। इसके बाद जो यहाँ के पटना हाईकोर्ट के जो है परमानेंट जो अभी तत्काल जो मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, कृष्णन विनोद चंद्र। क्या पूछेगा एकदम ध्यान रखिए। पहले पैसा पूछेगा कि ये जो संजय करोल कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट से चले गए। उनके जाने के बाद कार्यकारी जो है ना न्यायाधीश कौन बने थे, चक्रधारी चरण सिंह बने थे। अब ये चूंकि कार्यकारी थे, अब परमानेंट कौन हो गए आपके कृष्णन विनोद चंद्रन। बस इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी मेंस में पूछता है पॉलिटी के सेक्शन में कि विपक्ष की क्या भूमिका है, लोकतंत्र को मजबूत करने में विपक्ष की क्या भूमिका है। तो अभी चूंकि बिहार सरकार जो है, बिहार में जो है ना भाजपा विपक्ष में है अभी, तो यहाँ पे देखिए विजय सिन्हा जो नेता भी हैं विधानसभा में, प्रतिपक्ष के नेता यही हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार जनहित के मुद्दों की सदन में कर रही लगातार उपेक्षा। दैट मीन्स कि अब क्वेश्चन ये पूछे कि बिहार में विपक्ष की क्या भूमिका है। देखिए ये लोग क्या करते हैं विपक्ष वाले, जो अभी जो बिहार में बिजली का दर बढ़ गया उसका विरोध कर रहे हैं। मंत्री इजराइल मंसूरी की कांटी हत्याकांड की जांच की मांग कर रहे हैं। जेठुली हत्याकांड, बिहटा में अपहरण, हत्या, गन्ना किसान के फसल के लिए दर करना, शिक्षकों की बहाली, बेरोजगार अभियंताओं का परीक्षाफल, ये सब कहीं ना कहीं जो है ना इनके मुद्दे होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार में विपक्ष के क्या मुद्दे, यही मुद्दे रोजगार, शिक्षा, किसान, मजदूर, तो आप इसको मेंस में कहीं ना कहीं चिपका सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी हाँ, ये तो बता ही दिया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का क्या क्या मैं आपको बताऊँ। इसमें कई तरह के कोटि है, SC ST, अति पिछड़ा, युवा उद्यमी और महिला उद्यमी। यहाँ अलग अलग डेटा दिया, अगर आपको लिखना है तो इसको लिख देना, बाकी इसमें कोई विशेष जरूरत नहीं है। बाकी इसमें ध्यान रखिएगा इस योजना में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, 5 लाख अनुदान और 5 लाख रुपये ऋण दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये पीटी में पूछेगा। हाँ, निकायों को मिला 9 परिचालन का जिम्मा। आपको पता है कि बिहार में कई सारे
नदी है, कई सारे मतलब छोटे छोटे नहर पोखर, वहाँ पे नाव चलता है। तो अब जो नाव जो चलता था उसका जो चीज़ें सब कुछ चलती थी, पहचान होता था, वो एक बहुत पुराना कानून था, उसका नाम था आपका बंगाल फेरी अधिनियम 1885 के तहत जो हर एक कोसी में जो छोटे नाव चलते हैं उसी का अकॉर्डिंग चलता है, उसी एक्ट के तहत। अब क्या हो, नया एक्ट आ गया है, इसमें नाम है बिहार नौका घाट बंदोबस्ती प्रबंधन विधेयक 2023 पे मुहर लग गया। अब जो है ना इसके तहत जो है ना नाव को चलाने का जो मैनेजमेंट का जो काम जो है ना ये स्थानीय निकायों को दे दिया गया, वहाँ जो लोकल बॉडी है वो इसका काम करेगी। तो आप इसको पीटी के पर्पज से ध्यान रख सकते हैं। पहले कौन सा कानून था, 138 साल पुराने कानून को चेंज करके नया कानून जो है लाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि जीविका जो स्कीम जो बिहार में भी चल रही है, इसी के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने आजीविका स्कीम चलाई है। मतलब कि जीविका कार्यक्रम बिहार के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं बार बार डेली इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुका है, जिसमें 1,30,00,000 से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ चुकी है। कितनी अच्छी बात है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इसमें और वही गंगा जलापूर्ति योजना के तहत 4 शहर में और गया में गया जी डैम बना है, तो ये सब इन्होंने अपने बारे में इन्होंने कहा है। बाकी सब पहले बता ही चुका हूँ। हाँ, ये पीटी के लिए हो सकता है पटना से हटिया मतलब रांची के बीच अप्रैल में चलेगी बिहार की पहली वंदे भारत। इस पीटी के लिए आप सिंपल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और भी यहाँ पूछ सकते हैं, बिहार में जितने भी शहर हैं वहाँ होता है बाजार समिति। अब देखिए कुछ कुछ बाजार समिति यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि गुलाब बाग पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर पटना में, आरा हाजीपुर समस्तीपुर, ये सब ना आपका जो है ना बाजार समिति है, जहाँ पे आप कई तरह के सामान, फल सब्जी ना जाने क्या क्या सामान आप खरीद सकते हैं। ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि खबर आया है कि राज्य की 21 बाजार समितियाँ 840 करोड़ से होगी विकसित, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी कमी है खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब कि माल ढुलाई की या कैसे सामान को तौला जाए, और भी कई यहाँ दिक्कत है, बिल्डिंग नहीं है। अब इन सब के लिए ना 840 करोड़ रुपया सरकार दे रही है ताकि इसका कायाकल्प हो सके और यहाँ व्यापारी जो है ना किसानों से डायरेक्टली जुड़ सके। वही लिखा हुआ है, बाजार समितियों को आधुनिक बनाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। 21 बाजार समितियों को इतना रुपया दिया जाएगा, 12 बाजार समिति को, मतलब ये सब डेटा दिया है, इसमें ध्यान रखिए। अब इसमें मेन जो आपके एग्जाम के लिए मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि बाजार समिति को ना ई-नैम से जोड़ा जाए, मतलब कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग योजना के तहत जो, मतलब कि ताकि डायरेक्टली किसान जो है ना व्यापारियों से जुड़ सके। एक ऑनलाइन क्लिक करते ही वो अपने सामान को क्या करेंगे, बेच पाएंगे। ये सबसे बेहतरीन आपके लिए मेंस के लिए हो गया। बाकी वही ग्रेडिंग होगा, यहाँ पैकेजिंग होगा, क्लोनिंग के सारी सुविधाएं यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि कृषि विपणन, एक बार 56 से 59 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पूछा है कि बिहार में कृषि विपणन में क्या समस्या है। तो आप समस्या वही था, ग्रेडिंग नहीं था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमी था। अब उन सब चीज़ों को यहाँ दूर किया जा रहा है। तो ये पूरा आप मेंस में जो इसको चिपका सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये पीटी के लिए है, विकास बैंकों की मजबूती को विशेष समूह, मतलब भारत के G20 प्रेसिडेंटी के बहुपक्षीय विकास बैंक यानी MDM को मजबूत करने की एक G20 विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। तो इसको खाली ध्यान रखिएगा, इसमें विशेष जो है ना, हाँ इसका अध्यक्ष जो है ना ध्यान रखिएगा कौन है, NK सिंह बने हैं। कौन बने, ये NK सिंह कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका सब ध्यान रखिए, पीटी में पूछ सकता है। बाकी जो हाँ ये भी पीटी और मेंस दोनों में पूछ सकता है। एक तो क्योंकि बीपीएससी में बाढ़ और सूखे से क्वेश्चन हर एक साल मेंस में पूछता है। ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, सुपौल के बीरपुर में जून से काम करेगा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। ये संजय सिंह जो हैं जल संसाधन मंत्री जो बिहार के, उनका कहना। आइए इसमें देखिए क्या क्या इन्होंने बात बोला है। पहला कि सुपौल के बीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का काम तेजी से हो रहा है, यहाँ जून से काम हो जाएगा। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा सेंटर होगा जहाँ नदियाँ की गाद, कितना उसमें जल रहेगा, कई सारे पहलुओं के इस पर ये काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन याद कीजिए, इस बार पूछा था 68 में कि जो है ना वो दरभंगा में कहाँ जो है ना फ्लोटिंग सौर ऊर्जा लगा है, जगह का नाम दिया था। यहाँ अगर पूछेगा सुपौल में कहाँ, सुपौल में बीरपुर है। ये पीटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है आपका आज, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी वही पहले वाला बात ही बोले, सब आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। नेक्स्ट, हाँ इन्होंने एक और कहा है कि जो है ना बिहार में जो है ना जो नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो कहा गया है गंडक, छारी और गंगा जोड़ो योजना। अब इसमें क्या है, सिंपल ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत गंडक, छारी, गंगा जोड़ो योजना के लिए DPR तैयार हो चुका है। गोपालगंज के बीचों बीच नदी बहती है, कहना छारी नदी। क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये सब किसी बुक में नदी का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ देखिए पेपर में दिया गया है। यहाँ पर वही कहा गया है कि
जो है ना क्षय नदी का प्राकृतिक जलधारा का उपयोग करते हुए अधिशेष जल को गंगा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे गोपालगंज, सीवान, सारण में जिले प्रभावित मतलब कि लाभान्वित होंगे। कोसी मेची नदी जो योजना में से जो आपका जो सीमांचल का जिला है जो पूर्णिया है उधर को काफ़ी उसको फायदा मिलने वाला है। तो यहीं पे आपको मैं कल बताया था कि केंद्र फंडिंग नहीं दे रहा है, ये एक समस्या है केंद्र संबंध में। बाकी जो विधान परिषद में जो कृषि विभाग के मंत्री का कहना है कि 2025 तक हर खेत को पानी और बिजली मिल जाएगा। आप ये सब मेंस में कहीं भी चिपका सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मुख्यमंत्री नीतीश का कहना है कि राज्य में जो है ना आपका जो फर्टिलिटी रेट हो गया वो 2.9 पे आ गया और इसको 2 तक ले जाने का क्या है लक्ष्य है। मतलब कि इनका कहना है मुख्यमंत्री जी का, जब हम मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में जो फर्टिलिटी रेट लगभग 4.9 था। इसका मतलब ये होता है कि एक महिलाएं अपने जब औसत जीवन में वो कितने बच्चे को एवरेज जन्म देती है। तो बिहार में मतलब 2005 के आसपास एक जो महिलाएं बिहार की होती थी एवरेज 5 लगभग बच्चे या 4 से 5 बच्चे लोग जन्म देते थे। आज वो घट के 2.9 हो गया। और मुख्यमंत्री जी कई बार कहे हैं अपने भाषण में कि ये जो प्रजनन दर है ये कम कैसे होगा, शिक्षा से होगा। इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर इनका काफ़ी फोकस है। शिक्षा ही जो है ना इस रेट को कम कर दिया। इनका सिंपल सा स्टेटमेंट है, कई बार ये बोल चुके हैं। आप इसको पीटी में मेंस में आप कहीं भी यूज़ करते, ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हैं। यानी लिखा नहीं उन्होंने राज्य का जो जब ये बने थे 4.3 था, आज ये 2.9 हो गया। अब लक्ष्य कहाँ है? तो ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि है भाई। जनसंख्या कंट्रोल करना भी एक तरह का उपलब्धि माना जाता है। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कभी उपलब्धि लिखना तो आप इसमें ये भी जिक्र कर सकते हैं। बाकी सब बता ही दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो ये आपका पूरा हो गया पीटी। अब आइए जो है ना मेंस का जो आज एक मॉडल पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन बनाया कि बिहार की नगरीय विकास समस्याएं स्पष्ट कीजिए, उन पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय बताइए। या नहीं तो इसमें क्वेश्चन ये भी कि बिहार में जो शहरीकरण निम्न दर क्यों है, इसके वजह क्या कमी है, इसको बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बोल दूँ। बिहार में अभी 199 शहर है अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अनुसार है, और अभी 19 नगर निगम है बिहार में। और अभी लेटेस्ट जो डेटा है बिहार सरकार का, उनका एक कहना है बिहार सरकार लगभग 15% के आसपास जो है ना शहरीकरण है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग 11.3% ही है। आइए अब इसका हम मॉडल डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कभी आप मेंस कॉन्फ्रेंस लिखे हैं तो इसमें आप जो है ना एक भूमिका अच्छा सा सोचना पड़ेगा। जब भी कोई बेसिक से शुरू कीजिए भूमिका लिखना। सिंपल कि भाई नगरीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश या राज्य में नगरों में रहने वाले की संख्या में वृद्धि होती है। यही परिभाषा आपका शहरीकरण का भी हो सकता है। बिहार इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले पीछे है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत लगभग 31.2%, जबकि बिहार का 11.3% आबादी शहरों में निवास करती है। अतः नगरीय विकास की बिहार में समस्याएं राष्ट्र स्तर की समस्याएं से अलग है। मतलब भारत में तो ठीक है लगभग 30 है, लेकिन यहाँ पे मात्र 11 है, बहुत ही निम्न है। अब यहाँ पे निम्न क्यों है या नगरीय विकास की समस्या में क्या क्या वजह है? पहली बात तो एक निम्न वृद्धि दर है, मानव और भौतिक फंड का बिल्कुल ही अभाव है, प्लानिंग किया हुआ शहर नहीं बना हुआ है, स्लम बस्ती की संख्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, भूकंप रोधी मकान का अभाव है, बाढ़ की समस्या है, और सबसे बड़ी बात सेकेंडरी और टर्फरी सेवाओं की काफ़ी कमी है, और भी कई अन्य समस्याएं। तो आप इसको ऐसे करके फ्लोचार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे निम्न वृद्धि दर मतलब कि यहाँ पे सर्वे दर 19-20 बिहार सरकार अकॉर्डिंग कहता है कि पिछले 20-25 वर्षों में मात्र 4% की वृद्धि हो पा रही है। देखिए 1991 में जो है 10% बिहार के लोग रहते शहर में, अब 20 साल के बाद देखिए मात्र 11 पॉइंट ही हो पाया। तो काफ़ी निम्न वृद्धि दर है। पहली समस्या ये दिख सकते हैं। इसके अलावा राज्य के अंदर भी जो है शहरीकरण का रेट काफ़ी असमान है। जैसे कि पटना का लगभग 43% लोग शहर में रहते हैं, लेकिन वही बांका मात्र 3.5 है। अगर क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट में कि बिहार में निम्न शहरीकरण का या बिहार में जो शहरीकरण का प्रतिरूप बताइए, तो आप ये सब दिख सकते हैं कि प्रतिरूप कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और खास करके साउथ बिहार में कुछ ज़्यादा है, नॉर्थ में और भी कम है, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी मानवीय और भौतिक फंड का काफ़ी अभाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही पार्क नहीं है, पाइप जला पूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं है, सड़क नाली ये सब का कमी है। बाकी प्लानिंग वे में शहर नहीं है। बिहार के 199 फॉर्मात पटना में ही जो है एक प्लानिंग के तहत बसाया गया है, बाकी अभाव है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना स्लम बस्ती, यहाँ पटना में लगभग जो है ना अभी 70,000 लोग स्लम एरिया में रहता है, भागलपुर में लगभग 30,000 लोग स्लम एरिया में रहते हैं,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, फलम जो पे काफ़ी संख्या है, ये भी एक बड़ी समस्या है शहरों की, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। और सबसे बड़ी बात है पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय गतिविधियां कारण बिहार में लगभग प्रत्येक शहर में ना जल प्रदूषण, वायु की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अभी लेटेस्ट आप डेटा डाल सकते हैं, दरभंगा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है बिहार का, ठीक ना, और बच्चे बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना आप इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ सेकेंडरी और टर्सरी सेवाओं की काफ़ी कमी है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे है। अब किसान लोग तो गांव में रहेंगे ऑब्वियसली, वो शहर में नहीं रहेंगे, तो ये भी एक बड़ा वजह है, क्योंकि बिहार एक ना कृषि आधारित मतलब बेस्ट शहर है, राज्य है, इसकी वजह से यहाँ पर्यटन काफ़ी कम है। बाढ़ की समस्या, बाढ़ जो है बहुत बड़ा मतलब समस्या को जन्म देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन देखिए शॉर्ट में पूछेगा कि बिहार में बाढ़ कई समस्याओं का जन्मदाता, तो आप कई समस्या लिख सकते हैं। पर सबसे पहला देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बाढ़ की वजह से क्या क्या समस्या आती, पहला देखिए इसमें लिखिए आर्थिक में प्रवास होता है, माइग्रेशन होना शुरू होता है, फसल बर्बाद, ठीक ना, फिर आपका जो है ना क्या कहते हैं पुल पुलिया, रेलवे ध्वस्त, सामाजिक में कई महिलाएं का स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, स्कूल बंद हो जाता है। तो बाढ़ से कई समस्या उत्पन्न होती है, आप सोचिए, वो फर्क पॉइंट आप आराम से सोच सकते हैं। बाकी एक निम्न सहीकरण का भी एक जो है ना इसका जो है ना एक कारण है। चलिए भाई, पटना में बाढ़ आ जाता है, भागलपुर में बाढ़ आ जाता है, कौन बिहार के लगभग हर एक शहर में बाढ़ आ जाता है। जब शहर में जब पानी घुस जाएगा तो फिर तो बिल्डिंग टूट ही जाएगा, ये भी आप एक बड़ा कारण है। अन्य समस्या जो चोरी, हिंसा, डकैती, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब भी कहीं ना कहीं वजह है कि निम्न सहीकरण का दर है। अब क्या उपाय किया जा सकता है, आप इसमें कुछ नया बात जोड़ लीजिएगा, जैसे कि अभी बिहार में जो है 19 नगर निगम बना दिया गया, कहीं ना कहीं ये बताता है कि नहीं शहर का दर बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके बाद लिखिएगा भी जो ना जो प्लान एरिया अथॉरिटी बना दिया गया लगभग 43 शहर में, आप ये दो नया बात जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ा गया है। फिर अगला क्या लिख सकते हैं, नगर विकास और आवास विभाग द्वारा सभी शहरों का उपग्रह आधारित मानचित्र बनाया जा रहा है, ठीक ना। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षा, कौशल विकास, बिजली कनेक्शन पाइप से इस पर बात की जा रही है। बिहार नगर निगम और पीडब्ल्यू विभाग रिक्त कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। पीपीपी आधारित जो है ना विकास की मंजूरी दी जा रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। प्रवास को रोकने की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट शहर भी है और अमृत योजना भी चालू किया जा रहा है। ये सब आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब अंतिम वही कि इस कहते हैं बिहार को सही फोकस करते हुए साथ ही ग्रामीण विकास पर भी नीति चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बिहार एक विकसित राज्य बन सके। आप ऐसे करके उपाय और वो सरकार के प्रयास को जो है ना क्या कर सकते हैं, बेहतर करके आप इसको लिख सकते हैं। इस बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसको लिख लीजिए कॉपी में, बाकी इसको यूज कीजिए। बाकी अब कल के वीडियो में देखेंगे कि कल 2 मोड पर डिस्कस कर दूँ। और शॉर्ट आंसर जिनका भी 68 मेंस दे रहे हैं या 69 दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर पे बहुत काम कीजिए, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ जीएस पेपर जो फर्स्ट आपका मेंस होगा उसमें पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का शॉर्ट आंसर होगा, फिर जो चौथा क्वेश्चन होगा आईआर का वो शॉर्ट होगा, ठीक ना। फिर सेकंड पेपर आइए, सेकंड पेपर में पहला क्वेश्चन शॉर्ट होगा, चौथा क्वेश्चन शॉर्ट होगा, और जो 7वें नंबर क्वेश्चन ये भी शॉर्ट होगा। तो मतलब आपको काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, इसलिए बहुत ही कम टाइम में लगभग 7 से 8 मिनट में मैक्सिमम जो आपको शॉर्ट आंसर लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आपको एक क्वेश्चन में 4 दे दिया, 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखने दे दिया, तो आपको पता है कि 3 घंटे में मतलब कि आपको 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन को लिखने में 20 से 22 मिनट मिलता है, उसमें भी शॉर्ट आंसर को 22 मिनट में 4 क्वेश्चन लिखना है। मतलब समझिए कितना कम टाइम आपको मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस ही जो आपको परफेक्ट बनाएगा, इस ऊपर फोकस करें। बाकी मेंस आंसर राइटिंग जो है ना आप जरूर करें, ऐसे जरूर लिखें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।